हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 का बिट 5। तो देखो क्वेश्चन यहाँ पर क्या गिवन है। तो यहाँ पर हमें 3 टर्म्स गिवन है, उसको हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। पहले x⁴y, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या है, -3x² y²। और तीसरा टर्म्स यहाँ पर क्या है, -6xy⁴, ठीक है। तो चलो बच्चों, इसको हम एक्सपेंड करते हैं, ध्यान से देखो। तो x यहाँ पर 4 बार लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 4 बार लिखो यहाँ पर इसको। फिर यहाँ पर देखो इंटू y है, y हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर यहाँ पर -3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 × 3 लिख सकते हैं हम, इंटू x को x से x² × x² हो गया यहाँ पर। फिर y² है यहाँ पर, तो y × y, ठीक है। फिर यहाँ पर -6 है, तो -6 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 तो स्टार्टिंग में लिख दो, फिर इंटू, फिर यहाँ पर 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर इंटू यहाँ पर हो गया x इंटू, फिर y यहाँ पर 3 बार है, तो y को यहाँ पर 3 बार लिखो, ठीक है। सबको समझ में आ गया। अब हम HCF निकालेंगे। तो HCF कैसे निकलेगा, देखो। तो HCF हम निकालेंगे यहाँ पर, देखो ध्यान से, बताओ क्या होगा HCF। x देखो तीनों में है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो x तो हो गया। -1 तो नहीं, -1 सिर्फ 2 में है, तीसरा में नहीं है, बट 1 सभी का फैक्टर है। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, फिर से कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी इंटू 1 है, तो 1 तो फैक्टर, 1 तो मतलब कॉमन सभी में जाएगा। 1 सभी का फैक्टर होता है, कंफ्यूज मत होना, 1 सभी का फैक्टर होता है। बट -1 तो नहीं हो, -1 दोनों में, इसमें भी तो नहीं है -1, ठीक है। तो ये हो गया आपका x हो गया, 1 तो छोड़ो, 1 तो होगा ही। और क्या हुआ, और कुछ बचा यहाँ पर, देखो ध्यान से, आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा है। और यस y यहाँ पर है, y यहाँ पर है, y यहाँ पर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका y। चलो, तो हो गया हमारा आंसर, कितना हो गया। तो हमारा HCF निकला xy, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है, xy हुआ हमारा HCF, ठीक है। तो यहाँ पर चलो, आप ऐसे भी हमें शॉर्टकट में निकाल सकते थे बच्चों। देखो यहाँ पर वेरिएबल, इसके अंदर तो कोई कांस्टेंट है नहीं, तो कॉमन तो जाएगा नहीं कांस्टेंट, सिर्फ वेरिएबल बचा। xy हो, xy तीनों में यूज हुआ है, शॉर्टकट मेथड xy तीनों में यूज हुआ है। यहाँ पर देखो मैं बताता हूँ, शॉर्टकट मेथड में भी HCF कैसे निकाल सकते हो और भी जल्दी। कांस्टेंट देखो, फर्स्ट टर्म में तो कांस्टेंट कोई नंबर है ही नहीं, ठीक है। कोई नंबर नहीं, तो 1 है उसमें, इसमें भी 1 है, इसमें भी, तो 1 होगा, तो 1 छोड़ो, 1 तो सभी का फैक्टर होता है। x यहाँ पर देखो xy है, नीचे भी यहाँ पे x, यहाँ पे भी xy है, तो हम पहले xy लिख लेंगे क्योंकि वो सब में तीनों में यूज हुआ है। x सबसे छोटा क्या है, सिर्फ 1 है पावर, जिसको 1 जो कुछ नहीं लिखेंगे। y सबसे छोटा है, वैसे y का पावर 1 है, वो छोटा है, तो वह यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है। तो यहीं पर आपका सिर्फ xy निकलेगा, ठीक है। अब हम करेंगे फैक्टराइज। फैक्टराइज करेंगे तो क्वेश्चन पहले हम लिख लेंगे x⁴ y माइनस, ये हो गया आपका 3x² y² -6xy⁴, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ क्या कॉमन जाएगा इस तीनों के अंदर, बताओ। HCF जो है ना, HCF जो है वही कॉमन जाएगा ना। तो क्या xy कॉमन गया, कॉमन जाने के बाद इस ब्रैकेट में क्या रहेगा, बताओ इस ब्रैकेट में क्या रहेगा। अब हम रफ पार्ट करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट में क्या रहेगा उसको हम पता करना है हमें। तो वो पता करने के लिए हम क्या करेंगे, रफ, यहाँ पर रफ हेडिंग दे दो। रफ पार्ट में क्या करना है, पहले जो क्वेश्चन से मैंने लिखा उसको हम पहले फिर से यहाँ पर लिखेंगे, 3x² y² -6xy⁴, ठीक है। चलो क्या करना है, xy कॉमन जा रहा है ना, इसका मतलब xy ये तीनों टर्म्स में डिवाइड हो रहा है। xy यहाँ पर भी डिवाइड हुआ, यहाँ पर भी xy डिवाइड हुआ, और यहाँ पर भी xy क्या हुआ, डिवाइड हुआ। तो अब हम चलो इसको सॉल्व करते हैं। लोएस्ट टर्म करना है हमें, इसको लोएस्ट टर्म करना है हमें। चलो करते हैं, बताओ क्या होगा इधर। ध्यान से देखो, ऊपर यहाँ पर x⁴ है, नीचे यहाँ पर 1x है, तो यहाँ पर नीचे 1x, इसके अंदर भी 1x है। इसको क्या, जब इसको दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, x⁴, एक कम गया। अब ये y और ये y यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा बच्चों, x⁴ हुआ, और कुछ तो रहा नहीं। यहाँ पर ये माइनस का साइन, यहाँ पर माइनस रहा। अच्छा, फिर यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर ऊपर यहाँ पर x² है, नीचे यहाँ पर 1x है, तो यहाँ पर 1x यहाँ पर कट गया, कैंसिल हो गया, कितना x हुआ। फिर y² वहाँ ऊपर है, वहाँ नीचे 1y है, यहाँ पर कैंसिल हो गया, कितना, सिर्फ 1y यहाँ पर ऊपर बचा।
तो आंसर क्या हुआ, -3xy हुआ यहाँ पर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो ये x कैंसिल हो गया, फिर y/3 ऊपर रहा, तो इसको कैंसिल आउट करो, कितना हो, y² हो गया। तो आंसर कितना होगा, -6y²। देखो बच्चों कितना ईजी हो गया। तो क्या जो भी आंसर यहाँ पर निकला, अब इसको यहाँ पर लिख दो ना ब्रैकेट में। यहाँ पर क्या हो गया, x⁻³ -3xy, ठीक है, -6y²। ठीक है, देखो आंसर हो गया हमारा, ये हो गया हमारा फैक्टराइज। और ये है बच्चों हमारा रफ पार्ट, ये है हमारा रफ पार्ट, इसलिए मैंने यहाँ पर हेडिंग दिलवाया था आपसे, ये रफ पार्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताऊंगा कैसे आपको एग्जाम में जल्दी फैक्टराइज करना है। ऐसे करो, ऐसे करना, ऐसे आपको मैं सिखा दिया हूँ। अब देखो कैसे जल्दी इसको करना है, ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन को पकड़ते हैं, ठीक है, आपको मैंने से समझा दिया ना, आपको समझ में आ गया, बेसिक मेथड समझ में आ गया कैसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे फैक्टराइज होता है। अब इसका शॉर्टकट मेथड देखो, फैक्टराइज करने का शॉर्टकट मेथड देखो, मैं नीचे यहाँ पर बताता हूँ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो तो समझ में आ जाएगा। अब आप इतने स्मार्ट हो चुके हो कि अब शॉर्टकट मेथड भी समझ जाओगे। ठीक है, ठीक है, मैं क्वेश्चन यहाँ पर और एक बार लिख लेता हूँ, क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं और एक बार। कितना था, x⁻⁴y -3x² y²। मैंने आपको एचसीएफ निकालने का भी शॉर्टकट मेथड बता दिया था। अब सुनो फैक्टराइज का शॉर्टकट मेथड। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर कैसे फैक्टराइज होगा। ये मुझे दिया है फैक्टराइज करने के लिए। अब जल्दी से मुझे पता है इसके अंदर से कॉमन क्या आ जाएगा। पहले एचसीएफ निकालना है ना, एचसीएफ जो होता है वही कॉमन जाता है। तो इसके अंदर से एचसीएफ निकालने का मैंने आपको शॉर्टकट वे बता दिया था। ठीक है, जैसे पता है हमको एचसीएफ यहाँ पर क्या निकल रहा था, मतलब एचसीएफ निकल रहा था हमारा, तो यही इसके अंदर कॉमन जाएगा। तो कॉमन लेने के बाद बताओ मुझे यहाँ पर इसके अंदर क्या बचेगा। अब देखो ध्यान से, तो हमें पता है एक्स वाई कॉमन ले रहे हैं, मतलब क्या एक्स वाई यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो इसके साथ डिवाइड हो रहा है। ठीक है, जब डिवाइड करते हैं ना, यहाँ पर देखो एक्स यहाँ पर 4 बार है, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर कैंसिल कितना हो जाए, x⁻³ बचा यहाँ पर। कहने का मतलब एक्स वाई इसके अंदर से क्या हुआ, चला गया। समझ रहे हो। और एक ट्रिक, मतलब शॉर्टकट वे समझने के लिए ये चीज़ समझना जरूरी है। आप जब एक्स वाई यहाँ पर कॉमन ले रहे हो, इसका मतलब एक्स वाई यहाँ इसमें से क्या हो रहा है, एक्स वाई इसके अंदर से आप निकाल रहे हो, एक्स वाई उसके अंदर छुपा हुआ है। कहने का मतलब x⁻⁴y जो है ना बच्चों, इसके अंदर एक्स वाई क्या है, छुप कर बैठा है। क्या करके बैठा है, x⁻⁴y के अंदर x और y दोनों छुप के बैठे हुए हैं। एक x और एक y दोनों छुप कर बैठे हुए हैं। उन दोनों को निकालना है आपको। समझ में आ गया। इतना इजी वे से मैं आपको समझा रहा हूँ, किसी का भी डाउट नहीं रहेगा। क्या बोला और एक बार बोलता हूँ, सुनो। x⁻⁴ पहला टर्म्स को मैं पकड़ रहा हूँ, ठीक है, उसी तरह हम सारे टर्म्स को पकड़ेंगे। x⁻⁴y जो है, इसके अंदर हमें x y क्या करना है, कॉमन लेना है। तो आप ऐसे समझो कि x⁻⁴y के अंदर एक x और एक y दोनों छुप कर बैठे हुए हैं। उन दोनों को आपको निकालना है, वहाँ से निकालो, उन दोनों को निकालो। तो जब निकालोगे तो x⁻⁴ है, इसमें से एक x निकल गया, कितना बचा, x⁻³ बचा। और y यहाँ पर एक बार है, तो एक y ही निकालना है हमें, तो कितना, कुछ नहीं बचा वहाँ पर, जैसे x⁻³ ही रहा। देखो कितना इजी वे है समझने का। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये माइनस का साइन वैसे ही रहा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3x² y² के अंदर बच्चों क्या है, देखो दूसरा टर्म्स क्या है यहाँ पर, 3x² y² के अंदर एक्स वाई क्या है, दोनों छुपकर बैठे हैं। एक x और एक y दोनों छुपकर इसके अंदर क्या हुआ है, इन दोनों के अंदर एक x और एक y दोनों इसके अंदर छुपके बैठे हुए हैं। उन दोनों को निकालना है। तो क्या निकालने के बाद क्या, 3 वैसे रहेगा, x² है, एक x हम निकाल रहे हैं ना, तो सिर्फ एक x बचेगा। यहाँ पर y² का 2 बार है, तो एक y हम निकाल रहे हैं, तो एक y। जब दोनों को निकाल दोगे ना, तो सिर्फ इतना बचेगा। और यहाँ पर भी ऐसा ही करना है, यहाँ पर x y निकालो, x तो चला गया, 6 को थोड़ी निकाल रहे हैं हम लोग, 6 तो वैसे ही रहेगा ना, 6 को थोड़ी हम लोग निकाल रहे हैं। x निकल चुका है, एक x था, एक x निकल चुका है, वहाँ पर y यहाँ पर 3 बार है, एक y निकला, तो ये y² हो गया। देखो कितना ईजी हो गया। आपको बच्चों एग्जाम में ऐसे ही करना है। मैं आपको समझाने के लिए बोल दिया कि बच्चे समझे। एक्चुअली कॉमन का मतलब वही होता है, डिवीजन ही होता है, बट हम शॉर्टकट में आप समझें कैसे आप जल्दी करोगे एग्जाम में। ठीक है, अगर यही मैं शॉर्टकट मेथड में पहले बता दिया होता तो आपको समझ में नहीं आता। अब आप बेसिक मेथड भी समझ चुके हो, शॉर्टकट मेथड भी समझ चुके हो कैसे करना है आपको। ठीक है, मैं तो आपको 3 मेथड यहाँ पर, 2 मेथड यहाँ पर आपको बता दिया। ठीक है, चलो तब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हम वही शॉर्टकट मेथड में करेंगे। अब कोई भी हम एक्सपांड नहीं करने वाले हैं। हम एचसीएफ को भी एज ए शॉर्टकट निकालेंगे, और बच्चों हम क्या करेंगे, और हम 1 मिनट बच्चों, और हम क्या करेंगे, फैक्टराइज भी हम शॉर्टकट में करेंगे। देखो कैसे इस सब तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं आप कहीं भी देखोगे जल्दी सब कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं। देखो मैं आपको जल्दी करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं शॉर्टकट में एचसीएफ भी निकालूंगा और शॉर्टकट में फैक्टराइज भी करना है।
देखो मुझे बताओ, देखो एस एफ शॉर्टकट में निकालो, एस एफ कितना निकला बताओ मुझे। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 24 है, बताओ क्या होगा। 8, 16, 24। यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में, मतलब अब यहाँ पर से नंबर्स के अंदर मुझे कॉमन लेना है, बताओ क्या होगा। तो जैसे मैंने आपको सिखाया था, आप अलग अलग कर सकते हो। 8 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो। 16 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 लिखोगे तो हो जाएगा। 24 क्या लिख सकते हो आप यहाँ पर, 2 पहले लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हुआ, 8 हो गया, फिर इंटू 3 24 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन लोगे बच्चों तो 8 ही होगा। अब ऐसा करो ना, 8 यहाँ पर 8 देखो, 8 यहाँ 8 है, 8 का टेबल में तीनों है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ठीक है, ये तीनों में होगा। तो करो, तो एस क्या निकलेगा, 8 हो गया, 8 हो गया ना एस 8 हुआ। और नंबर से क्या हुआ, दो तरह के देखो वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। एक्स यहाँ पर कितने बार है, 2 बार है, यहाँ पर एक्स 1 बार है, तो एक बार एक्स है वो यहाँ हो गया, एक बार एक्स कॉमन गया। वाई यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो एक वाई कॉमन जाएगा। तो हमारा एस एफ क्या निकला, 8xy निकला हमारा एस सी एफ। तो 8xy को हम क्या करेंगे, अब देखो मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ, तो 8xy को हम क्या करेंगे, अब देखो इसका मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ, 8xy को हमको फैक्टराइज करना है। तो इसके अंदर से 8xy निकालो, 8xy इसके अंदर क्या हुआ है, छुपा हुआ बैठा हुआ है, तो उसको निकालो। 8 निकल गया, फिर एक x निकल गया, एक y निकल गया, तो क्या बचेगा मुझे बताओ, सिर्फ xy ही बचेगा। फिर माइनस, यहाँ पर देखो 16 के साथ 8 क्या हो रहा है, यहाँ पर भी देखो 16 के अंदर 8 छुपा हुआ है, नहीं है क्या, देखो समझ नहीं रहा है क्या। देखो 16 को बच्चों में क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 8 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या बोल नहीं सकता माइनस, एक मिनट, मैं क्या बोल नहीं सकता माइनस 16xy⁻³ के अंदर 8xy छुप कर बैठा है, क्योंकि 16 का मतलब क्या हुआ है, 16 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 8। तो 2 को जब 8 को निकाल लोगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। एक्चुअली वहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना, तो डिवाइड, अब ऐसे भी सोच सकते हो कि डिवाइड हो रहा है तो 8 और 2, 8 इंटू 2 16 हो जाएगा, कैंसिल मतलब कट जाएगा, लोस्ट टर्म हो जाएगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो, या फिर ऐसे भी सोच सकते हो कि 8 उसके अंदर छुप कर बैठा हुआ है, उसको निकालना है। या फिर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से भी जा सकते हो कि आपको पता है कि 8xy क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है किसके साथ। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया कैसे सोचना है आपको। अब डिवीजन का मेथड भी सोच सकते हो कैसे डिवाइड हुआ है, या फिर आप ऐसे सोच सकते हो उसके अंदर छुपकर बैठा हुआ है उसको निकालना है, आप ऐसे सोच सकते हो, ठीक है। तो 2 मेथड में आपको बता दिया, बट एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो है डिवीजन का कॉन्सेप्ट। डिवीजन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, तब मन में भी ऐसे डिवीजन कर सकते हो ना। आप यहाँ पर मन में करो ना कि 8 1 जा 8, यहाँ पर कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचा, ठीक है। यहाँ पर तो एक x कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचेगा y⁻, यहाँ पर y का स्क्वायर बचा। आप ऐसे भी सोच सकते हो, प्लस ये हो गया आपका 3, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 8 इंटू 3 हो जाएगा 24, ये xy कैंसिल हो गया आंसर। ये है हमारा आपका फाइनल आंसर, 8xy माइनस 2y² प्लस 3। देखो बच्चों कितना भी इजी है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आप ऐसे डिवाइड करके भी सोच सकते हो, मन में डिवाइड कर सकते हो। आपको जो डिवाइड जो कर रहे हैं ना आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो। 8xy डिवाइड हो रहा है इन तीनों के साथ, अब विजुअलाइज करके क्या आंसर बचेगा मन में सोचो। आपका इतना माइंड तो स्ट्रॉन्ग है ना, आप सोच सकते हो। आपको वैसे सोचना पड़ेगा, आपका क्लास 7th है ना, आपको सोचना पड़ेगा वैसे। मैंने आपको बेसिक मेथड समझा कैसे डिवाइड हो रहा है। अब डिवीजन मन में करो, द माइंड में आप डिवीजन करो, देखो क्या कट रहा है, जो बचेगा उसको यहाँ पर लिख दो ब्रैकेट में, तो हो गया। देखो कितना इजीली हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म, हमारा वर्कशीट 5 भी खत्म, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे वर्कशीट नंबर 6, उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर ब्रेन टीचर करेंगे खत्म। तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, और एक बार स्टार्टिंग से इस वीडियो को देखो, आप अच्छी तरह समझ पाओगे, ठीक है। बाय।